हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपका केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में करवाऊंगी जिसको आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और ना इसको कभी भूलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोबार एंड आइसोटोप्स। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पिछली क्लासेस में हमने एटम के बारे में पढ़ा था। तो एटम क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो ये आपका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप बेसिक्स ऑफ एटम है वो पढ़ सकते हैं। तो जो एटम है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम फर्दर है वो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो एटम प्रेजेंट है वही एटम से मिलके आपका क्या बनता है, एटम प्रेजेंट है तो इससे मिलके आपका क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। तो एलिमेंट, एटम डिसाइड करता है कि जो एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या रहेंगी। तो जो एटम होता है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि जो आपका प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन है वो आपका न्यूट्रल होता है, मींस नो चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका क्या है, नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज है। और जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलके क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो आपका प्रोटॉन है और जो आपका न्यूट्रॉन है, ये क्या है, न्यूक्लियस का पार्ट है। मींस सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है आपका, एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक है आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने प्रेजेंट हैं वो क्या होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो आपका जितना भी आपका मास है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आउटर स्पेस के अंदर है वो प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ रूल्स है वो फॉलो करती है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और साथ में कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का है वो होता है। तो जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मीन्स नो चार्ज। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। और लोकेशन कहाँ पे, प्रोटॉन आपका इनसाइड द न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन है आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आपका क्या है, इनसाइड द न्यूक्लियस है। और जो आपका न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है वो भी आपका न्यूक्लियस के अंदर है। और ये दोनों मिलके आपका क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम है वो बनाते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस के बाहर की साइड है वो प्रेजेंट है। और इनका रिलेटिव मास कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट है, 1 AMU है, तो उसको वो प्रोटॉन है हमारा। और स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन की जो न्यूट्रॉन है उसका जो रिलेटिव मास है वो मोर देन प्रोटॉन होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कितना होता है, प्रोटॉन के मास का 1/1836, मतलब जो सबसे छोटा साइज मास है वो किसका होएगा, आपका इलेक्ट्रॉन का होएगा। अब इनके रोल क्या हैं कि ये एटम के अंदर क्यों प्रेजेंट है। तो जो आपका प्रोटॉन होता है वो तो क्या बताता है, आपका एटॉमिक नंबर को बताता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। और साथ में क्या करता है कि पॉजिटिव चार्ज देता है न्यूक्लियस के अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या देता है, पॉजिटिव चार्ज है वो देता है। और जो न्यूट्रॉन है, अब देखो लाइक रिपेल, लाइक मीन्स जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, मतलब तो फिर जो ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर तो रहना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या होएगा कि इसके बीच में क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन है वो आ जाएगा।
तो जो न्यूट्रॉन क्या करेगा, इसके बीच का जो रिपल्शन है उसको क्या करेगा, ऑफसेट करेगा, मतलब उसको स्टेबिलाइज करेगा, जिसकी वजह से जो ये प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को रिपेल है वो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे काम आता है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो प्रोटॉन है उसको कौन बैलेंस करता है, आपका इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस करता है। इस वजह से जो पूरा एटम है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, मीन्स उसके ऊपर कोई भी चार्ज है वो नहीं रहता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर। यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट है, ध्यान से समझना। जो एटॉमिक नंबर है उसको हम कैपिटल Z से है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या, अभी मैंने पीछे भी बताया कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। कि कोई भी एलिमेंट है आपका, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर है उसके वो क्या करता है, हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर मैं बोल दूं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, तो वो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो वो कौन सा एलिमेंट होएगा, वो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो रहेगा। अगर मैं बोल दूं कि 8 एटॉमिक नंबर है, तो उससे ही आप ये चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे कि 8 एटॉमिक नंबर है तो वो कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो एक ये डायग्राम जो दे रखा है, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रखा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 है तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना रहेगा आपका, 1 होएगा। और अभी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको स्टेबिलाइज करते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अगर प्रोटॉन 1 है हाइड्रोजन के अंदर, तो आपका इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, 1 है वो रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका कितना होएगा, नेगेटिव चार्ज है वो प्रेजेंट होएगा। ठीक है, अब तो जो एटॉमिक नंबर है उसको आप कहाँ पे लिखते हैं, जैसे आपने ये एलिमेंट का नाम लिख दिया, एलिमेंट के लेफ्ट साइड कॉर्नर के ऊपर क्या लिखेंगे आप, उसका एटॉमिक नंबर है वो लिखेंगे। अब जैसे इन्होंने बेरिलियम का एग्जाम्पल ले रखा, अगर किसी ने बोल दिया कि 4 एटॉमिक नंबर है तो उसके बारे में बताओ, तो 4 एटॉमिक नंबर है तो हम बता देंगे कि बेरिलियम है और उसके अंदर 4 जो प्रोटॉन है वो प्रेजेंट है एंड 4 इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेम आपका कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन्स है वो प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का 8 है क्योंकि 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। कॉपर का आपका 29 है क्योंकि 29 प्रोटॉन्स हैं वो प्रेजेंट है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, कि वो किस तरीके से अरेंज है, मीन्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करके रखा है किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास है वो हमारा सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए आप, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको मास नंबर के लिए, कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होएगा, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर। मीन्स यहाँ से एक चीज़ और पता लग रही है हमें, कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो हमारा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये हमारा किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, तो अगर हमें एटॉमिक मास पता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो हम आसानी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कि जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6।
एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है वो आपका कितना है 6 है। मीन्स एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कितना है 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसके 6, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा 12। तो एटॉमिक मास कितना हो गया कार्बन का 12 हो गया। तो अगर इसमें से हमें गिवन है कि एटॉमिक मास तो गिवन है आपका 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो आपका कितना है 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हैं 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो आ जाएगा। तो जो एटॉमिक मास है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोप। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप क्या है, और साथ में कि एवरेज मास जो आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं उनका एवरेज मास है वो क्या रहेगा, उसके बारे में स्टडी करने के लिए जो एटॉमिक मास है वो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि आइसोटोप, आइसोटोप क्या है, ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आइसोटोप का मतलब है कि सेम एलिमेंट बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब देखो इसमें यहाँ से एक चीज़ हमें पता लगी है कि जो एटॉमिक मास है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। क्योंकि जो प्रोटॉन है वो तो सेम रहेगा आपका, कि जितना आपका प्रोटॉन है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो आपका वेरी कर सकता है। एक ही एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो वेरी कर सकता है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को जिसका सेम एलिमेंट बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब सेम एटॉमिक नंबर तो आपका क्या हो, सेम हो, बट जो मास है वो क्या हो आपका डिफरेंट हो, तो इस तरीके के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम के अंदर तो क्या है कि एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और इसमें कोई भी न्यूट्रॉन है वो नहीं प्रेजेंट है, मतलब न्यूट्रॉन है वो नहीं है। उसके बाद है ड्यूटेरियम के अंदर क्या बोल रहा है कि एक तो प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, थर्ड आपका क्या है ट्रिटियम के अंदर तो प्रोटॉन तो एक है और जो न्यूट्रॉन है वो आपके 2 हैं। अगर अब मैं बोलूँ कि आप इन तीनों का एटॉमिक मास है वो निकालिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का एटॉमिक मास हमने किसके बारे में पढ़ा था, एटॉमिक मास है आपका किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटियम का एटॉमिक मास कितना रहेगा 1, प्रोटियम का एटॉमिक मास कितना रहेगा आपका 1 रहेगा, क्योंकि एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होता है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर। तो इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो प्रोटॉन कितने इसके अंदर 1 है, तो एटॉमिक मास भी इसका क्या रहेगा प्रोटियम का 1 रहेगा। अगर अब मैं बात करूँ ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1, तो इसका कितना हो जाएगा एटॉमिक मास है वो 2 हो जाएगा। अगर मैं ट्रिटियम की बात करूं तो ये इसका एटॉमिक मास कितना रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1 और आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। तो जो एटॉमिक मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं 3 AMU, उसकी यूनिट है 3 AMU, इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक मास है वो हो जाएगा। सेम आपका कार्बन के साथ है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास तो एटॉमिक नंबर तो 12 है, एक कार्बन का 12 मास हो गया। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास आपका 12 हो गया। ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी आपका 12 है। दूसरा कार्बन आपका ये है, इसका एटॉमिक मास है वो आपका 13 है, एटॉमिक नंबर है वो 12 है। एक आपका हो गया 14 एंड 12, मीन्स एटॉमिक नंबर तो आपका क्या है सेम है, बट जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर है क्या रहेगा आपका 12 12 12,
लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, 13, 14, 12 है। तो ये क्या हो जाएंगे, कार्बन के आइसोटोप्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी आइसोबार्स। आइसोबार है वो इसका अपोजिट है आइसोटोप का। ठीक है, तो इसमें तो क्या रहे, उसमें तो क्या था आपका, एटॉमिक नंबर तो आपका क्या था, सेम था, बट एटॉमिक मास है वो आपका क्या था, डिफरेंट था आइसोटोप के केस में। ठीक है, लेकिन जो आइसोबार है उसके केस में अपोजिट हो जाएगा, मीन्स एटॉमिक नंबर तो आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और जो एटॉमिक मास है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस तरीके के एलिमेंट को जिसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट एटॉमिक मास है वो सेम है, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स हैं वो बोलते हैं। जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे आर्गन है, पोटाशियम है और कैल्शियम है, इन सब का जो Z है वो तो आपका क्या है, एटॉमिक नंबर Z आर्गन का कितना है, 18 है, पोटाशियम का 19 है, और कैल्शियम का आपका एटॉमिक नंबर है वो 20 है। बट अगर हम मास की बात करें, देखो आर्गन का भी 40 है, पोटाशियम का भी 40 है, और कैल्शियम का भी 40 है। मीन्स एटॉमिक नंबर तो इनके डिफरेंट हैं बट एटॉमिक मास क्या है, वो सेम है। तो इन तरीके के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखो कि जो आइसोबार्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, बट जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, मास तो आपका क्या है, सेम है, बट जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट रहेगी। अब देखो जो ये वाला टेबल है इससे आप आसानी से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आइसोटोप क्या है, आइसोबार्स क्या है। जो आइसोटोप्स है उसमें तो क्या है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर आपका क्या है, सेम है, बट मास क्या है, डिफरेंट है। मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर। ठीक है, आइसोबार्स में अपोजिट हो जाएगा कि डिफरेंट एलिमेंट तो डिफरेंट है बट उनका जो मास नंबर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर देखो इसमें तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हमने हाइड्रोजन का बात करा था, 1 2 1 1 और हाइड्रोजन 1 3, लेकिन इसमें क्या रहेगा आपका, डिफरेंट रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी। ठीक है, उसके बाद मास नंबर, इनका तो मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, इनका मास नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम रहेंगे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि अगर एलिमेंट ही आपका डिफरेंट है तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, एक में तो एक भी नहीं था, एक में एक था, एक में दो था। ठीक है, लेकिन इसमें जो आइसोबार्स हैं उसमें वो मे भी डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये सेम एलिमेंट थे, ठीक है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगी, लेकिन ये क्या थे, डिफरेंट एलिमेंट थे हमारे, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 के आइसोटोप हैं। ये अभी हमने एग्जांपल किया था कि आर्गन 40 है, आर्गन पोटाशियम 40 है, और कैल्शियम आपका ये इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19 है, और इसका आपका 20 है। ठीक है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन आपका फर्स्ट पोजीशन पे है और इनकी पोजीशन है वो डिफरेंट करेगी। जैसे आपका ये 18वें नंबर पे होएगा, आर्गन है जो, ठीक है, आर्गन 18वें नंबर पे, पोटाशियम 19वें पे, और कैल्शियम आपका 20 पे है, वो प्रेजेंट रहेगा। तो जो भी ये आइसोटोप्स हैं इनकी रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला यूज़ इसका मेडिसिन के अंदर होता है। मेडिसिन के अंदर जैसे आप सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो उसके अंदर आपका किसका यूज़ होता है, आइसोटोप्स का यूज़ है वो होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप आयोडीन 131 है वो यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सा आइसोटोप का यूज़ करते हैं, तो आयोडीन 131 है। और जो रेडियो आइसोटोप है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑर्गन की फंक्शनिंग है हमारी बॉडी के अंदर और जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं किस रेट से हो रही हैं, वो सही से फंक्शनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग रेडियो आइसोटोप्स के। आर्कियोलॉजी का मतलब है कि जो पुराने मोन्यूमेंट्स हैं वो कितने साल पुराने हैं, क्या वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे लाल किला है वो आपका बहुत पुराना है, तो उसका हम पता कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराना है आइसोटोप्स की हेल्प से।
तो जो कार्बन 14 है वो बेसिकली उसका यूज़ करते हैं हम लोग कि एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट, मतलब जो भी मोन्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी एज क्या है, जो नए नए फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं वो कब बने, कैसे बने, तो उनके बारे में स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो जो आइसोटोप्स हैं उनका यूज़ हम लोग किस पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं कि जो पास्ट में क्लाइमेट है वो कैसा था, कैसे लोग रहते थे वहाँ पे, क्या माइग्रेशन पैटर्न था कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो उन सब के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका मेडिकल इक्विपमेंट है उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए, मतलब जर्म फ्री बनाने के लिए, जो भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन हो रहा है उसको ट्रेस करने के लिए आप आइसोटोप्स है उसका यूज़ है वो कर सकते हैं। जो आइसोबार्स है उनका फर्दर इतना यूज़ अभी तक नहीं पता लगा है, लेकिन जो आइसोबार्स हैं उनका यूज़ हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर है वो करते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो कैसे हो रही हैं, जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है उनका डीके है वो कैसे हो रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आइसोबार्स का यूज़ करते हैं। तो जो आज हमने जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके रिगार्डिंग आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज़, जो एटॉमिक नंबर है वो आपका किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर है वो होता है। ठीक है, तो जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो उसका क्या होएगा, एटॉमिक नंबर होएगा उस एलिमेंट का। इफ़ एन एटम हैज़ एन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो कितना दे दिया उसने, 8 दे दिया। एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी कितने रहेंगे आपका, 8 प्रोटॉन है वो रहेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, मास नंबर है वो 17 है, मास नंबर क्या बोल दिया, 17 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो बताओ। तो जो मास है वो हमारा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसने बताया नहीं, मास हमारे पास 17 गिवन है इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना गिवन है, इसने 8 दे रखा है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। ठीक है, द मास नंबर ऑफ एन एटम, जो मास है वो किसके बराबर होता है आपका, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम मास नंबर। देखो सेम मास नंबर नहीं हो सकता, अभी हमने टर्म्स यूज़ करी थी आइसोटोप्स। ठीक है, तो सेम मास नंबर है वो नहीं हो सकता। जैसे हाइड्रोजन का 1 था, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर कैन वेरी विद इन एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर तो अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा 1 ही रहेगा, वो चेंज है वो नहीं होगा, तो ये भी गलत है। लास्ट वन हमारी क्या, एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर ऑलवेज सेम। जो एटॉमिक मास है इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू नंबर, ये कभी भी मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऑलवेज का मतलब है कि हमेशा नहीं होएगा। और जो सी ऑप्शन है वो आपका क्या है, एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर आइसोटोप। ये मैं आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है वो इसका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है कि एन एटम हैज़ 15 प्रोटॉन्स, मतलब 15 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है। व्हाट आर इट्स एटॉमिक नंबर, तो हमें एटॉमिक नंबर बताना है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने गिवन है, 15, तो एटॉमिक नंबर तो हमारा क्या हो गया, 15। उसके बाद एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 15 और न्यूट्रॉन कितने हैं, 16, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 31 के बराबर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8, एटॉमिक नंबर 8 है तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं। तो इसने क्या पूछा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज अ न्यूट्रल ऑक्सीजन। देखो न्यूट्रल का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कोई भी चार्ज है वो नहीं होएगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कितना है आपका, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो 8 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके क्या रहेंगे, 8 है वो रहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं। कौन सी टर्म वेरी करती है, आपकी न्यूट्रॉन है वो वेरी करता है। कार्बन 12 एंड कार्बन 40 डिफरेंट इन, देखो जो कार्बन है कार्बन, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, मीन्स ये सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है तो इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी सेम रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम रहेगा। तो क्या चीज़, कौन सा ऑप्शन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो कौन सा ऑप्शन रह गया हमारा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो वेरी कर सकता है। 9th क्वेश्चन है आपका, इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17, मीन्स एटॉमिक नंबर है वो कितना गिवन है, 17 है, और जो मास नंबर है वो कितना है, 35 है। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो बताना है। अब देखो एटॉमिक नंबर है आपका वो आपका 17 है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और जो आपका एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है वो होता है। एटॉमिक मास कितना गिवन है, 35, 35 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन है वो हमें पता करनी है, प्रोटॉन कितना गिवन है 17, एन इज इक्वल टू 35 माइनस 17, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 18 हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम सोडियम विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना गिवन है 11, और जो एटॉमिक मास है वो कितना गिवन है आपका 23। तो इसने क्या बोला, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का सम है वो किसके बराबर होएगा। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो किससे मिलके बना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर आपका 11 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन की वैल्यू तो आ गई हमारी 11। जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होता है, आपका n प्लस पी के बराबर। n आपका पता करना है, p आपका 11 है और एटॉमिक मास आपका 23 है, तो इसको माइनस करेंगे, n इज इक्वल टू 23 माइनस 11, तो ये आपका आ जाएगा 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा 34 के बराबर। तो 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।